नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। साथियों, आजकल आप सब सुन भी रहे होंगे और समाचार पत्रों के माध्यम से देख भी रहे होंगे, प्रशासन शहरों के संग अभियान। आखिर क्या है ये? सुनने में आ रहा है और माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान लेकर के आ रही है। इसके लिए चर्चाएं भी तेजी पर हैं। नए नए आदेश भी प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं। बड़े बड़े विभागों में मीटिंग भी की जा रही है। आखिर क्या है ये प्रशासन शहरों के संग और इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं? और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी। विष्णु जी के बारे में आप सब जानते हैं कि आप राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ आप CII, जय क्लब जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और साथ ही आप 40 के JDA कमेटी के चेयरमैन भी हैं। स्वागत है आपका। तो विष्णु सर, सबसे पहले वही सवाल आपसे कि आखिर क्या है ये प्रशासन शहरों के संग अभियान और इसका क्या उद्देश्य है? नमस्कार साथियों, आज जो हम लोग शहर में रह रहे हैं तो जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, JDA में है, तो वहाँ हमें कभी न कभी कोई न कोई काम पड़ता रहता है। आप सबको मालूम है कि इन नगर पालिका में, स्थानीय निकायों में लाखों प्रकरण, लाखों केसेज अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। ये किस वजह से पेंडिंग चल रहे हैं? क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, टेक्निकल वजह से पेंडिंग चल रहे हैं, या कोई भी प्रकरण जानकारी के अभाव में या विरोधाभासी एक्ट कानून की वजह से लाखों प्रकरण इन स्थानीय निकायों में पेंडिंग चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिटी में जो लोग रह रहे हैं, बहुत से लोगों के पास पट्टा नहीं है। मकान में रह रहे हैं लेकिन वहाँ का पट्टा नहीं है। किसी के पास पट्टा है लेकिन पोजीशन नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं इन स्थानीय निकायों में चल रही हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी कोई समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समस्या को रोकने के लिए, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए, उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक ही उपाय है कि एक इसका अभियान चलाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जाए। इसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को प्रशासन शहर के संग अभियान चलाया जाएगा और आम जनता को राहत प्रदान की जाएगी। अब जो प्रशासन शहर का संग अभियान है, इसमें जो लाखों प्रकरण स्थानीय निकायों में पेंडिंग पड़े हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, सिंप्लीफाई किया जाएगा, टाइम बाउंड प्रोग्राम किया जाएगा, ताकि ये जो लाखों प्रकरण हैं ये एक टाइम बाउंड के अंदर इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन किया जा सके। प्रशासन शहरों के संग यानी कि हमारी सभी शहरी क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण, ये तो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमें इस अभियान के माध्यम से मिलने वाला है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में विष्णु सर, एक प्रश्न उठता है कि आखिर इस अभियान के दौरान यानी कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान क्या क्या कार्य होंगे और यह राजस्थान में कहाँ कहाँ चलाया जाएगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन शहर के संग यानी ये अभियान शहरी क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र का मतलब क्या है? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और विकास प्राधिकरण। राजस्थान में 14 UITs है, 3 विकास प्राधिकरण है, 10 नगर निगम है और 203 नगर पालिकाएँ हैं। इन सभी एरिया में यह अभियान चलाया जाएगा। अब आपने पूछा कि इस अभियान में क्या क्या कार्य होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कार्य स्थानीय निकाय अभी कर रही हैं वो सारे कार्य इस अभियान में किए जाएंगे। इस अभियान में जो जो कार्य किए जाएंगे उनको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास ऑलरेडी स्थानीय निकाय का पट्टा है, यानी उनके पास किसी भी नगर पालिका ने, नगर परिषद ने, JDA ने पट्टा जारी किया हुआ है। सेकेंड, हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास पट्टा नहीं है और कब्जा है, या जिनके पास कब्जा है लेकिन पट्टा नहीं है। थर्ड, हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने ऑक्शन के द्वारा या किसी बिल्डर्स के द्वारा या एग्रीकल्चर लैंड पे बसी हुई कॉलोनी है उसमें उन्होंने पट्टा लिया है या पोजीशन लिया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास स्थानीय निकाय का पहले से ही पट्टा इशू किया हुआ है। आज हमारे पास किसी भी प्लॉट का, बिल्डिंग का पट्टा इशू किया हुआ है, तो हमें क्या क्या काम हो सकते हैं? सबसे पहले आप अपने उस पट्टे को चेक करिए, वो पट्टा किसके नाम से है। बहुत सारे व्यक्ति
नगर पालिका से, नगर परिषद से जो पट्टा है उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, उसको परचेज करते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय में वो अपना नाम ही ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। अभी कोविड में बहुत से व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो वो भी उनके जो उत्तराधिकारी है, उनके वारिस है, उस प्रॉपर्टी में अपना नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग का हमारे पास पट्टा ऑलरेडी इशू किया हुआ है और हम उस पट्टे को सब डिवीज़न करना चाहते हैं, कोई भी 2 बदर है, 3 बदर है, या हमने हाफ पार्ट को किसी को सेल कर दिया है, तो हम उसको सब डिवीज़न करना चाहते हैं, तो आप इस अभियान में अपने प्लॉट का सब डिवीज़न करा सकते हैं। आपके पास छोटे छोटे प्लॉट है, आप उनका रिकॉन्स्ट्रक्शन करा सकते हैं। आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसका नक्शा पास करा सकते हैं। हमने बहुत से समय देखा है कि आपका जो प्लॉट हो उसके पास में या साइड में कोई एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, वो आपकी नहीं होती, पट्टे में नहीं होती, वो गवर्नमेंट की होती है। तो इस अभियान में आपके पास यदि कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जिसको खाचा भूमि बोलते हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा आप उसको अलॉट करा सकते हैं। बहुत से समय ये देखने में आया है कि स्थानीय निकायों के द्वारा हम लोगों के द्वारा पट्टा तो इशू करा लिया जाता है, परंतु सब रजिस्ट्रार के यहाँ हम रजिस्टर नहीं कराते, हमें जानकारी नहीं होती या हम भूल जाते हैं। तो इस अभियान के अंदर यदि आपने अपने पट्टे को रजिस्टर नहीं कराया है तो आप उस पट्टे को रिवैलिड करा सकते हैं और फिर आप उसको सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। जो स्थानीय निकाय के द्वारा जो पट्टा जारी किया जाता है वो 99 ईयर्स की लीज पे जारी किया जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने अब 99 ईयर्स की लीज की जगह फ्री होल्ड पट्टा भी इशू करना शुरू कर दिया गया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आप कैसे फ्री होल्ड पट्टा ले सकते हैं। और अब आपके सामने मौका है कि अभियान शुरू हो रहा है, तो आप आसानी से 2 ईयर्स की एक्स्ट्रा लीज जमा करा के अपने पट्टे को फ्री होल्ड पट्टे में बदल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई लीज अमाउंट बाकी है और आप लीज मुक्ति प्रमाण पत्र चाहते हैं तो भी आप इस अभियान के अंदर अपना लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं और लीज अमाउंट जमा करा सकते हैं। सर, हमें तो इस बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी कि इंसान के पास अपना मकान होने के बावजूद भी उसे सरकारी निकायों में इतने सारे कार्य पड़ते हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि जिसके पास मकान है लेकिन उस मकान का पट्टा नहीं है, लेकिन इस अभियान के तहत वो कैसे इस अभियान का फ़ायदा ले सकता है। अब हम बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास मकान है लेकिन उनके पास स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियाँ बन गई हैं, बहुत सारी निजी खातेदारी की ज़मीन है उस पर कॉलोनियाँ बन गई है, सरकारी ज़मीन पे कॉलोनियाँ बन गई है। बहुत से व्यक्तियों ने अपनी ज़मीन को कन्वर्ट नहीं कराया, स्थानीय निकाय से परमिशन नहीं ली और वहाँ पूरी की पूरी कॉलोनी बन गई है। इन व्यक्तियों को स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं मिला हुआ है, इससे इनको बैंक लोन नहीं मिल पाता है। जब कभी भी इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो इनको कोई भी व्यक्ति लोन नहीं देता है। तो सरकार का प्रयास है कि जो भी इस तरीके की कॉलोनी है उसमें अधिक से अधिक लोगों को रूल्स में सिंप्लीफाई करके पट्टा दे दिया जाए। पिछली बार जो अभियान हुआ था उसमें 3 लाख लोगों को पट्टे इशू किए गए थे और सरकार का एफर्ट्स है कि कम से कम 10 लाख पट्टे इस बार इस अभियान के अंदर जारी किया जाए। लेकिन ये कैसे सफल होगा जब आप लोग जागरूक ही नहीं होंगे। पहले भी अभियान आया था, आप जागरूक नहीं थे, आपकी कॉलोनी अप्रूव हो नहीं पाई। तो सरकार तैयारी कर रही है तो आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास पट्टे हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे कीजिए, आप उसको स्टडी कीजिए और जैसे ही अभियान शुरू होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको स्थानीय निकाय का पट्टा मिल जाए। इस अभियान में सरकार का स्पेशल ध्यान है कि जो स्टेट ग्रांट के पट्टे हैं या जो मंदिर माफी भूमि है उस पर कॉलोनी बन गई हैं तो उनके लिए कोई ना कोई सिंप्लीफाइड रूल्स निकाल के, ऑर्डर निकाल के और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फ़ायदा पहुंचाने का है। देखने में आता है कि जो सरकारी संपत्ति है उसके बहुत से व्यक्ति काफ़ी समय से किराएदार चले आ रहे हैं। तो इस अभियान में सरकार ये कोशिश कर रही है कि उन किराएदारों के लिए भी कोई नई स्कीम लाई जाए, उन्हें किस तरीके से पट्टा इशू किया जाए, तो इसका भी इस अभियान में प्रयास किया जाएगा। सर, आपने अभी हमें बताया कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास मकान है लेकिन पट्टा नहीं है और कुछ ऐसे लोग जिनके पास पट्टा है लेकिन कब्जा नहीं है, लेकिन ये दोनों तरह के लोग हैं। इन दोनों को तो इस अभियान के तहत फ़ायदा मिलने वाला है, ये सारी बातें तो हम आपसे जान चुके हैं। लेकिन ये तीसरी तरह के लोग कौन हैं जो कि इस अभियान में फ़ायदा ले सकते हैं, जिनके बारे में आपने हमें शुरू में बताया था? आपने एकदम सही पूछा है। मैंने पहले बताया था उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास ऑलरेडी पट्टा है, वो अपने पेंडिंग काम स्थानीय निकायों में इस अभियान में करा पाएंगे।
सेकंड मैंने बताया था जिनके पास पट्टा नहीं है वो भी इस अभियान से जुड़ के उस स्थानीय निकायों से पट्टा इशू करा सकते हैं। अब मैं थर्ड पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कभी भी स्थानीय निकायों से ऑक्शन में प्लॉट लिया था लेकिन उन्होंने उसका पट्टा ही जारी नहीं कराया। जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने ऑक्शन कराया था लेकिन उन्होंने उस पर्पज़ को यूज ही नहीं किया या यूज कर लिया है, उसके कई कॉम्प्लिकेशन भी बाकी है। जिस पर्पज़ के लिए अलॉट किया गया था, जिस पर्पज़ के लिए ऑक्शन किया गया था, उस पर्पज़ के लिए नहीं लिया, गवर्नमेंट ने उनको कैंसिल करने के लिए नोटिस दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति नई कॉलोनी डेवलप करना चाहता है, होटल लगाना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो वो अपनी लैंड की 90 कराना चाहता है, बिल्डिंग प्लान पास कराना चाहता है। तो थर्ड तरह के वो व्यक्ति है जिनका स्थानीय निकायों में काम पड़ता है। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ये सभी व्यक्ति का भी काम स्थानीय प्रशासन शहर के संग अभियान के अंदर किया जाए। यदि आप होटल बनाना चाहते हैं तो 90A बिल्डिंग प्लान सारा इसके अंदर स्मूथ तरीके से इस अभियान में आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्शन का प्लॉट है, आपने लीज डीड इशू नहीं कराई या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो इस अभियान के अंदर आप यह कार्य भी कर सकते हैं। इस अभियान के अंदर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, तो वो भी इस अभियान के अंदर आप ले सकते हैं। सर, आपने हमें बताया कि इस अभियान के तहत वो लोग जिनके पास ज़मीन है, पट्टा है या मतलब जो बहुत सारी समस्याएं भूमि से संबंधित या फिर सर्टिफिकेशन से संबंधित या फिर सरकारी निकायों से संबंधित हैं, यानी कि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। लेकिन बात ये है कि जब कोई अभियान आता है तो पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। आखिर इसका क्या कारण है? और आपने बताया कि पहले भी ये अभियान लाया गया है और अब इस बार ये अभियान 2 अक्टूबर 2021 को राजस्थान सरकार लेकर के आने वाली है। ऐसी क्या खास बात है इस अभियान में जो इस अभियान को अन्य अभियानों से भिन्न बनाती है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी सरकार कोई अभियान चलाती है तो हर अभियान से कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। पहले अभियान चलाया था, सक्सेस हुआ था, उसमें कुछ कमियाँ थी। तो जो ये अभियान शुरू होने वाला है ये पिछले अभियान से अलग हटके होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है कि कोविड की वजह से सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो। जब ये अभियान चलेगा तो सरकार को डर है कि बहुत सारी भीड़ स्थानीय निकायों में इकट्ठी हो सकती है। तो सरकार ने डिसाइड किया है कि जो ये अभियान चलाया जाएगा ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा, यानी आपका सारा काम ऑनलाइन होगा, घर बैठे होगा, आपको डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि पहले आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, टाइम फिक्स होगा, आपको उसी समय जाना है ताकि स्थानीय निकायों में भीड़ नहीं हो। तो बहुत सारे व्यक्ति को ऑनलाइन काम करने में कुछ परेशानी आ सकती है। इसी के सॉल्यूशन के लिए सरकार ने डिसाइड किया है कि नगर मित्र अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। ये नगर मित्र आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में सहायता करेंगे और यदि आप चाहेंगे कि आपके वहाँ आके ये सर्विसेज दी जाए तो ऐसा भी इस स्कीम में, इस अभियान में प्रावधान किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक व्यक्ति इस अभियान का फायदा ले। इसके लिए किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सरकार ने ड्रोन से सर्वे कराने का डिसीजन लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे सिटीज़ का ड्रोन से सर्वे पूरा करवा लिया गया है ताकि जो भी पट्टे जारी किए जाएंगे उसमें किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी और ड्रोन से सर्वे से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने बहुत ही अनुभवी रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री GS संधू साहब को UDS डिपार्टमेंट का सलाहकार नियुक्त किया गया है। हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए श्री GS संधू साहब को, जिन्होंने मात्र 1 रुपये के रिम्यूनरेशन पर सरकार को अपनी सेवाएं देने के लिए सहमति दी है। मैं आपको बता रहा था कि ये अभियान सभी अभियानों से अलग हटके रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। सरकार इस अभियान के प्रति कितनी जागरूक है। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, अपना पोर्टल बनाया है और वो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मांग रही है, आप लोगों से मार्गदर्शन मांग रही है कि हमें इस अभियान में क्या क्या काम करना चाहिए, आप इस अभियान में क्या क्या चीज़ चाहते हैं। तो यदि आपके पास भी कोई सजेशंस है, कोई सुझाव है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके सरकार को सजेशन दे सकते हैं कि हम इस अभियान को किस तरीके से सफल बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर ली गई है। डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय ली जा रही है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए,
जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब हमें भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको इन डिपार्टमेंट में, स्थानीय निकायों में कोई भी काम है तो आप अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। गवर्नमेंट के द्वारा और हम सब मिलके जन भागीदारी से इस अभियान को सफल बना सकते हैं। विष्णु सर, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि ये जो अभियान आने वाला है ये अन्य अभियानों से भिन्न है और इसमें किसी न किसी रूप से हर इंसान फ़ायदा ले सकता है इस अभियान से जुड़ के। लेकिन एक खास बात आपने कही है कि सरकार इस अभियान में लोगों से खुद सजेशन मांग रही है। और मैं आपके बारे में बात करूं तो आप तो खुद बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपका संपर्क काफ़ी लोगों से है, किसी से सीधा संबंध है तो किसी से अप्रत्यक्ष रूप से आपका संबंध है। लेकिन आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप राजस्थान सरकार को इस अभियान के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आती है, कोई अभियान शुरू होता है, तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं उस पूरी पॉलिसी का, पूरे अभियान का स्टडी करूं। इसी संदर्भ में मैंने हमारे राजस्थान CII के चेयरमैन संजय साबू जी से बात की, CII के डायरेक्टर नितिन गुप्ता जी से बात की और मैंने इस अभियान के बारे में चर्चा की। इसके बाद में मैंने फोर्टिज फाउंडेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी से इस अभियान के बारे में चर्चा की। साथ ही मैंने चर्चा की कुलदीप चंदेला जी से, जो कि राजस्थान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन सब से चर्चा के बाद एक चीज़ निकल के आई है कि जो ये अभियान है इसके अंदर सरकारी स्तर पर जिन संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिनका काम होगा वो केवल स्थानीय निकाय की संस्थाएं हैं। आपने मुझे इस अभियान के बारे में कुछ सुझाव देने के लिए कहा है, तो एक आम नागरिक होने के नाते मैं इस अभियान के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले शहरी क्षेत्र के अंदर और भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं जो जमीन पट्टों से जुड़ी हुई है, जैसे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के भी आज लाखों मकान पूरे राजस्थान में शहरी क्षेत्र में हैं। इन निकायों में भी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में भी बहुत सारे प्रकरण नाम ट्रांसफ़र के हैं, अलॉटमेंट के हैं, कब्जे के हैं और किसी भी चीज़ के, वो पेंडिंग हो सकते हैं। सेकंड में बात कर रहा हूँ रिको की। जी हाँ साथियों, रिको के भी आज पूरे राजस्थान में लाखों प्लॉट हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ चल रही है, कुछ बंद है, कुछ प्लॉट खाली पड़े हैं। उनके भी सब डिवीजन के, लीज के बहुत सारे प्रकरण इन डिपार्टमेंट में पेंडिंग चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेबर डिपार्टमेंट की। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्रकरण लेबर से संबंधित पेंडिंग है। अब हम बात करते हैं पर्यटन विभाग की। पर्यटन विभाग के अंदर भी जो भी नई पर्यटन इकाई, होटल, रिजॉर्ट, मोटल बनाना चाहते हैं, पर्यटन विभाग में भी बहुत सारे केसेज पेंडिंग चल रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान स्टैम्प डिपार्टमेंट की। जी हाँ साथियों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। तो जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ भी आम लोगों के सैकड़ों केसेज पेंडिंग चल रहे हैं। कुछ के अंदर डिमांड निकली हुई है, कुछ के अंदर रजिस्ट्री कैंसिलेशन का है, कुछ की रजिस्ट्री पेंडिंग है। बहुत सारे केसेज जो आम जनता के इन डिपार्टमेंट में पेंडिंग चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो सबसे पहले DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है, जहाँ से उसको एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इशू होता है और उनको कन्वर्जन चार्जेज की और स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है। आज इन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, DIC में भी बहुत सारे प्रकरण शहरी जनता के पेंडिंग रखे हुए हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये प्रशासन शहर के संग अभियान है, इसके अंदर स्थानीय निकायों को आपने शामिल किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि इसके अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, रिको को, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, लेबर डिपार्टमेंट को, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को शामिल कर लिया जाए तो जो ये अभियान होगा आज तक का सबसे बड़ा अभियान होगा और शहर की लगभग बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत समय से राहत के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उन सबको यदि ये प्रशासन शहर के संग अभियान में ये सारे डिपार्टमेंट शामिल हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इससे राजस्थान का विकास भी होगा, बहुत सारे लिटिगेशन के मैटर भी खत्म होंगे, डिपार्टमेंट की भी रेवेन्यू बढ़ेगी। विष्णु सर, आपने बहुत सारी संस्थाओं के बिहाफ पर जो इतना अच्छा सुझाव रखा है इस पूरे अभियान की स्टडी करते हुए, कहीं ना कहीं मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर सरकार आपके सुझाव को मानती है तो जिस तरह से इतने सारे बोर्ड और इन सारे बारे में आपने बताया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भी इस अभियान के तहत फ़ायदा ले पाएंगे, जो कि काफ़ी लंबित समय से इस तरह के अभियान का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सर, पिछले 2 साल से जो समय चल रहा है जिसमें हर कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, कोविड की इस
इस सिचुएशन की वजह से। इस समय में सरकार बात कर रही है पट्टे देने की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आर्थिक तंगी के कारण लोग पट्टे लेने के बारे में या किसी प्रकार की समस्या के बारे में सोच पाएंगे? क्या इस अभियान के तहत ऐसा कोई कार्य प्रणाली या ऐसा कोई तरीका रखा गया है जिससे इसे सरल बनाया जा सके? और अगर नहीं है तो आप इस समस्या को देखते हुए क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपने एकदम सही कहा है। कोविड की वजह से आज सभी व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सरकार का दावा है कि हम 10 लाख पट्टे इशू करेंगे। तो मेरा एक सजेशन है कि जो भी पट्टे इशू करने के चार्जेज है, अन्य चार्जेज है, उसके ऊपर जो पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, उसके अंदर जो भी पट्टा इशू करा रहा है उसमें छूट दी जाए। सेकंड, कोई भी व्यक्ति जो पट्टा इशू करा रहा है तो सरकार को बैंकों से बातचीत करके, बैंकों से टाई अप करके इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति पट्टा इशू करा रहा है उसको उसी समय बैंक लोन सैंक्शन कर दे, ताकि यदि बैंक लोन सैंक्शन हो जाएगा तो वो व्यक्ति जो भी पट्टे के चार्जेज है, अन्य चार्जेज है, वो व्यक्ति आसानी से जमा करा पाएगा और अधिक से अधिक व्यक्ति पट्टे को लेने की कोशिश करेंगे। मेरा यह मानना है कि यदि सरकार की बैंकों से बातचीत हो जाती है और टाई अप हो जाता है और बैंक स्थानीय निकाय में पट्टा इशू करते समय या पट्टा इशू करने से पहले ही डायरेक्ट एप्लीकेंट को लोन प्रोवाइड कर देते हैं या वो लोन को डायरेक्ट ही स्थानीय निकाय में जमा करा देते हैं, तो जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि मैक्सिमम पट्टे जारी करना है, तो वो इस उद्देश्य को फुलफिल किया जा सकता है। इससे आम आदमी को भी राहत मिलेगी और कोविड की वजह से अभी जो फंड की कमी आ रही है तो एप्लीकेंट को उस फंड की भी फुलफिल लोन के द्वारा हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अभियान है वह गवर्नमेंट का और हम सब मिलकर इसको सफल बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, हमें भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी है। विष्णु सर, आपने बहुत ही विस्तृत रूप से हमें इस अभियान के बारे में जानकारी दी है, लेकिन आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस सफलतम आने वाले अभियान का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को, जिन्होंने बजट में इस अभियान की घोषणा की। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी को, जो रात दिन मीटिंग्स लेके इस अभियान को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यूडीएच के सलाहकार श्री जीएस संधू साहब को और नगरीय विकास के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो दिन रात इस अभियान को कैसे सफल हो जाए इसकी मीटिंग्स कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, हमसे सुझाव मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी। हमारी तरफ से उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद है। लेकिन साथियों, अब हम कह सकते हैं कि आने वाला है प्रशासन शहरों के संग ये अभियान और होने वाला है हम सभी की समस्याओं का समाधान। साथियों, आज हमने आपको इस अभियान के बारे में आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन हमारे आने वाले वीडियोस में इसका पूरा प्रोसीजर, इसके नियम शर्तें क्या है और प्रत्येक व्यक्ति इसका कैसे फ़ायदा ले सकता है और किस तरह से ये अभियान में आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, इन सारी बातों को लेकर के हमारे आने वाले अगले वीडियोस होंगे। इससे पहले कि आप उन वीडियोस को छोड़ दें, तो आप इसके लिए ये करें कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमारे इस YouTube लिंक को शेयर करें। जल्दी ही हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, तब तक आप हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।